नमस्कार दोस्तों। इस प्रकार का मोबाइल चार्जर की हब अगर खराब हो गया हो, पूरी तरह डेड हो गया हो या हिलाने डुलाने से कभी काम कर रहा है, कभी काम नहीं कर रहा है, तो उसको आप कैसे ठीक कर सकते हो? इस वीडियो में हम आपको एक-एक पॉइंट विस्तार से समझाकर बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर करते हुए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इस चार्जर को खोलना होगा। इसमें आपको कोई भी स्क्रू देखने को किसी बगल से नहीं मिलता है। तो ये चिपकाया हुआ रहता है। यहाँ पे देखिएगा, ये 2 पार्ट में रहता है, तो ये चिपकाया हुआ रहता है। तो इसको खोलने के लिए कहीं एक जगह पे आप नीचे की तरफ रख दीजिएगा, टेबल वेबल पर रखकर इसको नहीं खोलना है। उसके बाद इस प्रकार का थोड़ा मोटा में छुरा हो या चाकू हो, इससे क्या कीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा आपको चिन्हा टाइप का दिखाई दे रहा है, इस पे इस चाकू को इस तरह रखिएगा और यहाँ पे कोई प्लायर से या हथौड़ी होगा, तो उससे आप हल्का हल्का इस तरह मारिएगा ना, तो ये बहुत आसानी से इस पे जो सटा हुआ रहता है इंसुलेशन से, ये छोड़ देगा, तो ये खुल जाएगा। देख सकते हो, सेम तरीका से हम उसी तरह इसको खोले हुए हैं, लेकिन कुछ कारण बस यहाँ से हल्का सा ये अलग से छोड़ दिया, ताकि ये पूरी तरह गन से चिपकाया हुआ रहता है। तो इसको हम इस तरह खोल दिए हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, ये लोकल वाला चार्जर है, इसमें मिट्टी रखा हुआ है ताकि ओजन लगे, कस्टमर खरीदने में खुशी हो। उसके बाद इसमें आपको एक बोर्ड देखने को मिल जाएगा। यही बोर्ड में फॉल्ट आता है, यही मेन बोर्ड होता है। ये जो अलग से इसमें मिट्टी रखा हुआ है ताकि इसका ओजन बढ़ा सके। कंपनी वाला बहुत मूर्ख बनाती है। देख सकते हो, ये अलग से लोकल चार्जर खरीदा गया हुआ था। जब ओरिजिनल चार्जर खरीदिएगा तो हो सकता है थोड़ा पतला हो, लेकिन उसमें आपको मिट्टी वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। ये अलग से इसमें ये लाइन एसी करने के लिए यहाँ पे लगाया हुआ रहता है इस तरह, तो ये बहुत आसानी से इसमें लग जाता है। अब इसमें फॉल्ट क्या हो रही है, पहले हम आपको चेक करके दिखा दें। तो इसको चेक करने के लिए इस हब में हम इसको लगा देंगे। पहले लगाने के बाद चलिए किसी एक बोर्ड में हम इसको यहाँ पे लगा देंगे। उससे पहले हम डाटा केबल को यहाँ पे इंसर्ट कर ले। इस बोर्ड में लगा दिए। इस बोर्ड में अभी लाइन नहीं है, तो यहाँ पे हम लाइन दे दिए। उसके बाद किसी भी एक मोबाइल चार्जर में हम इसको लगा कर देखेंगे कि इस बोर्ड में हम इसको लगा दिए, तो अभी इसको हम पूरी तरह हिलाव डुलाव करेंगे। देख सकते हो कि यहाँ पे चार्ज पकड़ लिया। अब जैसे इसको छोड़ेंगे, ये चार्ज छोड़ देगा। देख सकते हो, यहाँ पे चार्ज छोड़ दिया। फिर इस तरह हम पकड़े रहेंगे तो ये चार्ज पकड़ रहा है और छोड़ दे रहा है। 99% चार्जर में यही सबसे ज्यादा फॉल्ट आता है। इसको ठीक करने के लिए आपको 1 रुपया खर्चा करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखिएगा, इसके प्रिंट में, यहाँ पे इसको प्रिंट में जो ये यूएसबी केबल है जिससे हम अटैच करते हैं, यहाँ पे ये डिसोल्डिंग हो जाती है ज्यादा लोड देने के कारण। जैसे में एंड्रॉयड फोन होता है तो आजकल 80 वाट, 120 वाट, 50 वाट, 44 वाट का ऐसे चार्जर आ रहा है। सेम उसी प्रकार मोबाइल उतना सपोर्ट कर रहा है, जिसके चलते इस पे जो सोल्डिंग लगाया हुआ रहता है, ये सोल्डिंग हीट होने के चलते ये सूख जाती है, जिसके चलते इस तरह का प्रॉब्लम आता है। इस केबल के आप देखिएगा, यहाँ पे हम अगर इसको हिला डोला करें तो देख सकते हैं ये हिल रहा है, लेकिन ये हिलना नहीं चाहिए। और दूसरी में अगर प्रॉब्लम इस तरह हो रही है, तो इस जगह से तो प्रॉब्लम होबे करता है, लेकिन दूसरे जगह पर जहां पर हम 220 वोल्ट लाइन की इनपुट करते हैं, वहां पर भी यहाँ पे हम अटैच करते हैं, तो यहाँ से भी फॉल्ट चली जाती है। जैसे यहाँ पे हम इस चार्जर में लगाए हुए रहते हैं, इस तरह जब ये लगा हुआ रहता है, तो यहाँ पे हम इसको अटैच करते हैं तो 220 वोल्ट यही दोनों पॉइंट से मिलती है। तो इस पॉइंट को भी देखिएगा, तो ये भी डिसोल्डिंग हल्का हल्का हो गया, ये भी यहाँ पे ऊपर नीचे हो रही है। इस पे आप क्या कीजिएगा कि पेस्ट लगाइएगा, और पेस्ट लगाने के बाद में इसको आप हल्का हल्का सा रंगा चढ़ा दीजिएगा, यानी नया रंगा से सोल्ड कर दीजिएगा। तो चलिए कैसे सोल्ड करना है, यहाँ पे हम आपको लाइव प्रूफ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे हम आयरन पर थोड़ा रंगा को चढ़ा दिए और इस पे आप नया रंगा को चढ़ा दीजिएगा, तो ये फिर से इस तरह मजबूत हो जाएगा। तो चलिए सभी पॉइंट पे यहाँ पे हम इसी तरह सेम तरीका से इस पे रंगा चढ़ा देंगे, तो ये फिर से इसका सोल्डिंग मजबूत हो जाएगा और ये बढ़िया से पकड़ लेगा, जिसे हिल डुल नहीं करेगा। तो दोस्तों, इस प्रकार देख सकते हैं, इस पे हम चारों पॉइंट पे हम सोल्डिंग बढ़िया से चढ़ा दिए। अब ये मजबूत हो गया, अब ये हिल डुल नहीं करेगा, अब हिल डुल नहीं करेगा। उसके बाद 2 पॉइंट ये देख सकते हो, ये सॉकेट का रहता है, ये सॉकेट भी यहाँ से ढीला हो गया है, यानी इसका भी प्रिंट उखड़ गया, तो इस पे भी आप सोल्डिंग चढ़ा दीजिएगा। यानी अपने हिसाब से देख लीजिएगा, जो भी डिसोल्डिंग हो गया है उसको आप फिर से नया सोल्डिंग चढ़ा दीजिएगा ना, तो ये फिर से मजबूत हो जाएगा। इस तरह ये फिर से अब मजबूत हो गया, अब हिलडुल नहीं करेगा। देख सकते हो कितना जोर से हिला रहे हैं इसको, तो ये हिलडुल नहीं कर रहा है।
सेम तरीका से यहाँ 220 वोल्ट जहाँ से इनपुट होता है, ये भी पॉइंट थोड़ा थोड़ा हिल डोल कर रहा है। तो इस पे भी आप थोड़ा सा पेस्ट रखिएगा और इस पे भी आप रंगा चढ़ा दीजिएगा ना, तो ये भी मजबूत हो जाएगा, जिसके चलते आप जब भी मोबाइल को चार्ज में एक ही बार में लगाइएगा तो चार्ज हो जाएगा। 99% चार्जर में सबसे ज्यादा यही फॉल्ट आती है। 1% ऐसा चार्जर होता है जो पूरी तरह जल जाता है, नहीं तो 99% चार्जर में यही फॉल्ट आती है। अब इतना करने के बाद में चलिए हम फिर से लगाकर आपके सामने हम लाइव दिखाएंगे। इसी चार्जर में हम लगाएंगे, यहाँ पे हम इसको लगा देते हैं। फिर से यहाँ से हम डाटा केबल को इंसर्ट करेंगे। उसके बाद बोर्ड में हम इसको लगाएंगे। पहले स्विच को हम बंद कर लेते हैं, यहाँ पे हम लगा दिए और यहाँ पे हम मोबाइल को आपके सामने दिखा रहे हैं। मोबाइल का लाइट बंद कर दिए, यहाँ से स्विच ऑन करेंगे तो अब देखिएगा एक ही बार में ये चार्जर उठा लेगा। अब यहाँ से हम कितनों हिलाव डुलाव करेंगे तो ये चार्जर नहीं छोड़ेगा, देख सकते हो। अगर इस प्रकार का प्रॉब्लम आपके चार्जर में हो रहा है तो अपने घर पे बहुत आसानी से आप ठीक कर सकते हो। अब दोबारा हम इसको स्विच बंद करेंगे और फिर से यहाँ से हम चार्ज में लगाएंगे तो देख सकते हो बहुत आसानी से चार्ज ये उठा रहा है और चार्ज होने लग रहा है। अब कितना ही हिल डोल हम कर रहे हैं तो यहाँ से चार्ज नहीं छोड़ रहा है। और पहले क्या होता था कि इस तरह हम पकड़े रहते थे, जैसे दबा कर तभी ये चार्ज होता था, जैसे छोड़ देते थे तो ये डिस्कनेक्ट हो जाता था। दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो एक लाइक करके जरूर जाइएगा। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।